तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ, क्योंकि एलजी वसूल कर सोए हैं जिम्मेदार। अब 2 करोड़ का फटका। बात एसएमएस अस्पताल की लाइफलाइन में दवा आपूर्ति फर्मों से जुड़ी हुई है। दरअसल लाइफलाइन में भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद एलजी वसूली शुरू हुई थी। वर्ष 2018 के दौरान एक साथ लगाई गई थी विभिन्न फर्मों पर करीब 6 करोड़ की एलजी, लेकिन तय समय पर सप्लाई नहीं होने पर ये लेट डिलीवरी यानी कि एलजी की तानीची लगती है। इस वसूली के खिलाफ कुछ फर्मों की अपील पर नियुक्त किया गया था आर्बिट्रेशन, जिसमें से एक प्रकरण की सुनवाई देखने को मिल रही है। बड़ी प्रशासनिक लापरवाही। आपको बताते हैं वो क्या रही आखिरकार, जब नोटिस के बावजूद अस्पताल प्रशासन की ओर से इसमें कोई पक्ष नहीं रखा गया और ऐसे में एक फर्म को मैं ब्याज और पेनल्टी की राशि लौटाने का आदेश आ गया है। 77 करोड़ की वसूली की एवज में करीब 2 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश आया, लेकिन आदेश आने के बाद प्रशासन की नींद फिर से उड़ गई है। अब फिर से प्रकरण में अपील की तैयारी, लेकिन इन सभी चीजों के बीच सवाल ये कि क्या किसी ने जानबूझकर नहीं रखने दिया अस्पताल को अपना पक्ष। लेकिन जब बात लाइफलाइन की होती है और लाइफलाइन में दवाओं की सप्लाई को लेकर के अगर देरी हुई तो उस पर एक चीज की जा रही थी, एलजी वसूली जा रही थी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अब जो बड़ा सवाल खड़ा हुआ है उस पर पूरी ज्यादा विश्लेषण के साथ हमारे साथ सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, एसएमएस अस्पताल प्रदेश में सबसे बड़ा नाम रखता है जब बात होती है विश्वास की, लेकिन अगर फिर इस तरह के मामले, सबसे पहले तो लाइफलाइन को लेकर के एक विवाद, उसमें दवा आपूर्ति फर्मों से जुड़ी हुई बात, लेकिन उसमें भी देरी और उसके अंदर फिर भ्रष्टाचार का नया एंगल, क्या जानकारी है इस नए मामले में? और लाइफलाइन जो कि बहुत ही विवादों में रही है पिछले 4 महीनों की 4 सालों की बात करें तो बड़े भ्रष्टाचारों से लेकर के अन्य जो मामले थे उनमें लाइफलाइन जो है काफी चर्चाओं में रही थी। आज एक बार फिर से लाइफलाइन जो है वो चर्चाओं में है, और चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि 2018 के अंदर जब सत्ता कांग्रेस ने जब सत्ता संभाली थी उस वक्त लाइफलाइन में बड़ा घोटाला सामने आया था। तो घोटाले की जांच के बाद में जो फर्में थी जिन पर एलडी नहीं लगाई गई थी उनसे एलडी वसूली का प्रक्रिया शुरू की गई थी। तकरीबन 6 करोड़ रुपए की एलडी वसूली के आदेश जारी हुए थे। उसमें से तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए की एलडी जो है वो अस्पताल प्रशासन ने वसूल भी कर ली थी। लेकिन एलडी वसूली के बाद में अस्पताल प्रशासन पूरी तरह सो गया। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फर्मों ने इस जो वसूली थी इसके अगेंस्ट में कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट के निर्देश पर आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया था। जब आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया और वहां पर सुनवाई चली तो आप आश्चर्य करेंगे इस बात को लेकर कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से किसी ने भी अपना पक्ष रखना वहां उचित नहीं समझा। ना तो कोई अधिवक्ता अस्पताल प्रशासन की तरफ से नियुक्त हुआ, ना ही कोई प्रशासन के अधिकारी वहां मौजूद रहा। ऐसे में सुनवाई के दौरान आर्बिट्रेटर ने जो निर्देश दिए उसमें जो फर्म की अपील पर जो वसूली थी उस वसूली को वापस लौटाने साथ में नए ब्याज के तकरीबन 77 करोड़ रुपए की एक फर्म की वसूली की गई थी। उसके अगेंस्ट में उसके ब्याज समेत तकरीबन 2 करोड़ रुपए की राशि जो है चुकाने के निर्देश जो है अस्पताल प्रशासन को दिए हैं। जैसे ही आदेश आया उसके बाद में पूरा अस्पताल प्रशासन जो है उसकी नींद उड़ गई है। अब एक तरफ जहां पर जो अपील जो की गई थी उसमें अपना पक्ष नहीं रखने को लेकर के जो लोग थे उनको लेकर के तलाश किया जा रही है आखिर किस लेवल पे चूक गई है। दूसरी तरफ अपना पक्ष अस्पताल प्रशासन दोबारा से कोर्ट में रखेगा ताकि जो वसूली है इसका जस्टिफाई किया जाए, क्योंकि ये जो वसूली थी पूरी नियमानुसार जो वसूली है वो करने का अस्पताल प्रशासन दावा कर रहा है। साथ में कह रहा है कि अगर ये जो आदेश है इसके अगेंस्ट में अपील जो की जाएगी ताकि उनका पक्ष भी सुना जाए, फिर बाद में जो कोर्ट का फैसला होगा वो फैसला जो है उसके आगे किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया, इतनी बड़ी वसूली और उसमें अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई पक्ष भी नहीं रखा गया, तो ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है सिस्टम पर भी, सिस्टम में बैठे हुए अधिकारियों पर भी, कि आखिर वो लोग किस तरह की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि जो कोर्ट में इस तरह के मामले हैं जिसमें अपना पक्ष भी वो नहीं रख सकते हैं। जी बिल्कुल विकास साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मामला नया नहीं है। इससे पहले भी लगातार फर्स्ट इंडिया के जरिए इस तरह के खबरों को जनता के सामने पहुंचाया गया। लेकिन विकास, जब बात हम कर रहे हैं इस अनुपात की, जो राशि का अनुपात है वो भी देखने में इतना अनइक्वल लग रहा है, लेकिन अब जब बात हम कर रहे हैं कि जो फैसला आया और उसके सामने कोई पक्ष भी नहीं रखा गया जिस पर फैसला हो, लेकिन जो अनुपात है वो भी काफी ज्यादा इम्बैलेंस्ड नजर आ रहा है। इसमें एक तरफा बात कहीं ना कहीं साफ तौर पर खुलकर सामने आ रही है कि अगर इसकी जड़ पर जाकर के शुरुआत से हम समझने की कोशिश करें तो क्या सिलसिलेवार होना चाहिए था जो नहीं हुआ, और इसे ठीक किस तरह से किया जाएगा? विकास साहब देखिए, अगर बात करें एलडी की तो अस्पताल प्रशासन ने शुरुआत से ही फर्मों को फायदा देने का प्रयास किया गया था। आप देख सकते हैं कि
2018 के अंदर जब सत्ता आई थी तब लाइफलाइन के अंदर आग लगी थी, और आग लगने के बाद में जब पूरा मामला प्रकाश में आया तब सामने आया एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात सामने आई कि फर्मों पर एलडी जो कि वसूली जानी, एलडी वो चीज होती है अगर कोई फर्म को हमने किसी भी दवा का ऑर्डर दिया और वो नियत समय पर अपनी दवा की आपूर्ति नहीं कर पाती है तो उस पर एलडी लगाने का प्रावधान है। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने पिछले लंबे समय से एलडी का प्रावधान होने के बावजूद एलडी नहीं काटी, फर्मों को पेमेंट करते रहे। उसी का परिणाम रहा कि 2018 के अंदर जब ये मामला सामने आया और बड़ा चौंकाने वाले सामने आया तो सरकार के लेवल पे बड़ा फैसला लिया गया कि नहीं, सभी की एलडी वसूली की जानी है। उसके बाद ये एलडी वसूली की गई। तो पहली गलती ये कि जो नियमों में प्रावधान था उन नियमों के प्रावधानों को धत्ता बताते हुए पहले तो एलडी वसूली नहीं की गई, और बाद में जब एलडी वसूली की गई तो उसके बाद में जब नई प्रक्रिया में जब मामला उलझा तो उसमें अपना पक्ष भी रखना अस्पताल प्रशासन ने उचित नहीं समझा, जिसका सीधा सा असर यह नजर आया कि एक तरफा फैसला जो है अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आया है। उनको 77 फर्म के अभी तक एक फर्म का ऑर्डर आया जिसमें कि 77 लाख रुपए की वसूली के एवज में करीब 2 करोड़, ये थोड़ा राशि ऊपर नीचे भी हो सकती है क्योंकि अभी कैलकुलेशन होना इसमें बाकी है, लेकिन 2 करोड़ रुपए की जो डायरेक्शन जो मिले हैं कि उनको नए ब्याज के पेनल्टी इतना भुगतान किया जाए, उसके बाद अस्पताल प्रशासन के नींद उड़ी है। हालांकि खुद अस्पताल अधीक्षक जो है एस शर्मा, उन्होंने इस पूरे मामले में वापस से अपील दायर करने का निर्णय किया और वापस अपील दायर, और इसमें अपडेट कर दूं कि जब नए अधीक्षक ने काम संभाला था उसके कुछ ही दिनों बाद की घटना है, यानी कि उनके कार्यकाल में आने से के लगभग उसी दौरान की घटना है। तो इसलिए जो कंसर्निंग जो लोग हैं उन लोगों ने या तो समय पर अपनी बात रखी नहीं प्रबंधन के पास ले जाके, या फिर हो सकता है कि जानबूझकर ऐसा किया गया। तो ये सब जांच का विषय है, लेकिन सवाल यही है कि बिल्कुल विकास, जांच का विषय यकीनन रहेगा। और शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।